हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आखिर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। तो इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होगी या फिर आपने कुतुब मीनार तो देखा ही होगा, है ना। तो और क्या देखा होगा, आपने एयरक्राफ्ट भी उड़ते हुए देखा होगा। तो अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि इन सभी चीजों की मेजरमेंट करके लेके आओ, क्या उसके लिए आप इंच टेप का यूज करोगे या फिर स्केल का यूज करोगे? नहीं ना, वहां पे तो नहीं कर सकते। तो हम इसकी मेजरमेंट आखिर कैसे कर सकते हैं, तो उसकी मेजरमेंट हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम कर सकते हैं, है ना। मैथमेटिकल तरीका होता है। तो ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, जिसमें ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस क्या होता है, आप सभी को पता है ना। हाइपोटेनियस जो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ट्रायंगल की, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस हम इसे कहते हैं। ये हमारा बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो देखो, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। ओके, आपने बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग देखी होगी वो भी बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है। जैसे टीवी टावर देखा होगा आपने या फिर कुतुब मीनार देखा होगा। ये जो होते हैं ये बिल्कुल सीधी होती है, मतलब परपेंडिकुलर पे खड़े होते हैं, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर। और जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर। और tan थीटा जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है ना। ठीक उसी उल्टा साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है। देखो, जैसे अगर साइन थीटा p अपॉन में h है तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा। और cos थीटा अगर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर हम जैसे हम टीवी टावर के पास गए, हम कहीं पे भी, और अगर हम यहाँ पे खड़े होकर के अगर हम टीवी टावर को देख रहे हो, अगर हमें बेस पता हो और यहाँ का एंगल पता हो, तो हम इस टीवी टावर की हाइट हम निकाल सकते हैं। वो हम चैप्टर नंबर 9 में सीखेंगे। अभी तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 तरह के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। तो जैसे कि हम लोग ले लिया कि ये 4 दे रखा है, इसका बेस परपेंडिकुलर दे रखा है हमारा 3, और ये दे रखा है 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना है, तो 3 है। हाइपोटेनियस क्या है, 5 है। बेस क्या है इसका, 4 है। हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। और परपेंडिकुलर क्या है, 3, और बेस क्या है, 4, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसका उल्टा कर दो। 3/5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4/5 है तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद करने के भी तरीके लोगों ने बहुत बना रखे हैं। जैसे कि अगर मुझे ये सब चीजें रेशो याद करना है तो आप लोगों ने सुना होगा HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। साइन, कॉस और tan बोलते हैं। या फिर तुमने एक और सुना होगा, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद चांद सा चमके, ठीक है ना। तो चांद से चमके का मतलब क्या होता है, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको ये बहुत सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड जो इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे वो बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ वाले, दोनों के लिए ही मैं करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को देखते रहे ध्यान से। तो चलो करते हैं आगे। TBPR, हाँ, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन थीटा 3/5 दे रखा है ना। और हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो पहले एक बात बताओ, आपका कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में आप देखो, साइन थीटा की वैल्यू में 3/5 दे रखा, मतलब कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ पे देख लो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है तो 3 रख दो, और हाइपोटेनियस 5 है तो 5 रख दो। तो तुम्हें बताओ कॉस थीटा की निकालनी है, तुम्हें बेस तो चाहिए ना। तो बेस कैसे निकालोगे, तो आप लोगों ने 7 से लेकर के 10th क्लास में आपने एक जरूर फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो एक बार बताओ, इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 5, तो 5 का होल स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3, तो 3 का होल स्क्वायर कर दो, है ना। अब हमें बेस नहीं पता, बेस को हमने क्या बोला है, 20 का स्क्वायर, ओके। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, इधर ये 9 प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 9, और यहाँ पे BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 माइनस 9 क्या होता है, तो होता है ये 16, और ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर में इधर जाके रूट है, ठीक है ना। तो 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, ओके। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। बताओ यहाँ पे समझ में आया। अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या निकालोगे, बताओ। बेस कितना पता लगा तुम्हें, बेस इसका 4 आ गया, और हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। अब बताओ tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। अब बताओ तुम लोग, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और बेस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है क्या, tan थीटा इक्वल टू 8/6, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, सेक थीटा की और कॉट थीटा की। अब मुझे ये बताओ, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दे रखी है, बेस की वैल्यू 6 दे रखी है। क्या आपको हाइपोटेनियस पता है, जब हाइपोटेनियस नहीं पता तो आप कैसे निकाल सकते हो साइन थीटा की वैल्यू। तो हम हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के
बराबर होगा, ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो, बेस कितना है 6 का, और होल स्क्वायर कर दो। अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 6 का कितना होता है 36, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये हो जाएगा 100। बताओ इधर स्क्वायर में इधर जाके रूट में हो जाएगा, 100 का रूट कितना होता है 10। इतना तो यार तुम लोग को आता है। तो चलो अब आगे देखते हैं, अब क्या निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू। हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हाइपोटेनियस पता लग गया, परपेंडिकुलर कितना था 8/10 कर दो। अब क्या निकालना है तुम्हें, सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका 10 है, और बेस आपका कितना है 6 है, ठीक है ना। अब आसानी से आप कॉट थीटा की वैल्यू बता दो आप लोग। कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, पता है ना। tan थीटा अगर बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो उसका tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, जो कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। अब बताना, पर बेस कितना है हमारा 6 है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8। बिल्कुल सही जवाब, है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। फिर अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ओके। हाँ तो चलो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड स्टार्ट करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू 12/5 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस में cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर मुझे इन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा की वैल्यू, अगर हमें sin थीटा की वैल्यू पता लग जाए, cos थीटा की वैल्यू पता लग जाए, तो हम यहां पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, निकालते हैं सबसे पहले। एक बात तो सबसे पहले हमें sin थीटा निकालना होता है, तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। इस क्वेश्चन में हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पहले से ही दे रखा है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 है, और हमारा बेस कितना है 5 है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, आपको पता है ना, अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है ना। और हाइपोटेनियस हमें पता नहीं, तो हम AC का होल स्क्वायर ले लेते हैं। परपेंडिकुलर हमें 12 दे रखा, तो 12 लिख लो, और ये 5 लिख लो, और यहाँ पे आ जाएगा ये 144, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 169, है ना। और ये AC का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर में इधर जाके क्या हो जाता है रूट में हो जाता है, और 169 का जो रूट होता है वो होता है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 13। तो क्या आप sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 13, है ना। और cos थीटा क्या लिख सकते हो बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कितना है तुम्हारा 5 अपॉन में 13, ठीक है ना। अब चलो इन सभी जो हमारा पहला कह रहा है इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है, तो करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, है ना। बताओ sin थीटा की वैल्यू तुमने कितनी निकाली थी 12/13 निकाली है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो 12/13, और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो, है ना। cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 5 अपॉन में 13, तो यहाँ पे पुट कर दो 5/13, है ना। अब बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 30 का कितना होता है 169 होता है, और 5 का कितना होता है 25 होता है, ये होता है 169 होता है ना। अब बताओ अगर बेस सेम होता है तो एलसीएम 169 ही रहता है, और ऊपर वाली वैल्यू ऐसे एज इट इज हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो बताओ कि 144 और 25 कितना होता है, अभी तो बताया था ना, इतनी जल्दी बोल गए तुम लोग। 169 अपॉन में 169, इसका मतलब हमारा आंसर इसका 1 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। क्या दे रखा है 1 माइनस में cos थीटा दे रखा है, और 1 प्लस में cos थीटा दे रखा है। पता है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, हमने ना ये फॉर्मूला पढ़ रखा है 9th क्लास में, a माइनस b और a प्लस में b वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में। वो क्या था a प्लस में b और a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, है ना। तो बताओ इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे है cos, तो cos थीटा का स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो बताओ 1 का स्क्वायर 1 होता है, cos थीटा की वैल्यू कितनी थी 5/13 था, और इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले आओ, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और ये होता है 169, ठीक है ना। तो एलसीएम लोगे कितना आएगा ये 169 आएगा, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, तो ये 169 और -24 मतलब ये 144 अपॉन में 69 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, तो आप इतना नोट डाउन कर लेना, ओके।